सरप्राइज। मेरी अम्मा। क्या जरूरत थी ऐसे सताने की? भैया आपका बेटा हूं तो शरारतें भी तो आपसे ही सीखूंगा। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। क्यों सताते हो माँ को? भाई मैं आप दोनों को ना रोने रुलाने नहीं आया। अब सास बहू मिलके रोने ना लग जाना। मेरा भतीजा बड़ा अच्छा है, क्यों चैन? पानी पियोगे? नहीं भाभी मेरा रोजा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो फिर तुम आराम करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। अम्मी से कुछ देर बातें करूंगा तो फ्रेश हो ही जाऊंगा। आप लोग बातें करें, मैं इफ्तारी की तैयारी कर लूँ। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं ठीक। अच्छा चल बैठिए इधर। और भाई रईसा, कैसा लग रहा है बेटा जो वापस आ गया? मत पूछो तुम दोनों, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस गर्मी के मौसम में ना मेरे दिल को और आंखों को ऐसी ठंडक महसूस हो रही है। अब देखना मैं उसे कितना सताऊंगी। अरे अरे, अब आप सताएंगी तो वो तो बड़ा परेशान हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे ना आपसे, क्योंकि मैंने सुना है फौजी तो बड़े उसूल के पाबंद होते हैं, वक्त पर सोते हैं, वक्त पर उठते हैं, टाइम पर खाते पीते हैं और बड़े खड़ूस और अजीब से होते हैं। बड़ा डर सा लगता है मुझे तो वैसे। किसने कहा कि फौजी खड़ूस, अजीब और गुस्से वाले होते हैं? वालेकुम सलाम। वो मैं तो बस ऐसे ही, मेरा मतलब है कि अजहर, ये राबिया ना बहुत शरारती है, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। राबिया आपी, चाचू ने मुझे आज दो आइसक्रीम खिलाई। अरे वाह, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया अब तक रोजे नहीं रखता। मैं तो सिर्फ 7 साल का, मैं रोजा कैसे रखूंगा? भाई चिड़ी रोजा तो रख सकते हो ना चैम्प। ये चली रोजा क्या होता है? भाई ये रोजा वो होता है जिसमें दिन भर कम कम खाना होता है। क्यों? चाचू लेकिन मैं चढ़ी रोजा तो रख ही नहीं सकता क्योंकि मैं चिड़ा हूँ। चैम्प के बच्चे। ये दोनों तुम्हारी अम्मी की दोस्त हैं? जी, मगर मेरी अम्मी की नहीं, आपकी अम्मी, मतलब मेरी दादी की। वे इतनी छोटी दोस्त हैं, अपने घर क्यों नहीं जाती हैं? घर जाती है ना सिर्फ सोने के लिए। वो कंची आंखों वाली है ना, उसका नाम है राबिया, और वो जो ब्लैक सूट वाली है उसका नाम है बिनेश। वाह चैम्प, तुझे तो बड़ी बातों का पता है। घुन्ने सॉरी, मैंने तो कुछ नहीं कि वो अली अली अली। वैसे सही कहा था आपने, अजहर बहुत ही शरारती है। 5 तो आ गया मेरा, बस आप देख लें, अब मैं जीतने वाली हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों बेईमानी कर रही हो? बहुत बेईमानी कर रही हो तुम। अल्लाह अल्लाह रईसा आपा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो अजहर, इसकी गोद पीटी है। नहीं मैंने तो नहीं देखा कुछ भी, सॉरी। बस भाई, एम्पायर ने फैसला सुना दिया, मेरी गोट कोई नहीं बेटी है। आप अपनी गोटी पीछे करें और मुझे आगे चाल चलने दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा ऐसी करती है, ये चीटिंग करती है हमेशा। चीटिंग नहीं करे, नहीं नहीं, कोई गलत नहीं, अंदर अंदर करे। झूठ बोल रही है राबिया की गोट। चलो भाई चलो, गेम खत्म। ये क्या कर दिया? चीटर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक तो मेरा, तुम्हें पक्का ही पता है ना हमारा ऑफिस में ही है। हाँ अम्मी, आज सहरी के वक्त ना मैंने उनके फोन से ये लाइव लोकेशन शेयर कर ली थी। अब वो जहाँ जहाँ जाते रहेंगे ना, मुझे पता लगता रहेगा। कह के गए हैं ऑफिस में बहुत काम है, मुझे पता है कोई काम नहीं है। लगता तो नहीं कि अम्माद इतना झूठ बोलेगा। अरे अम्मा, जितना शरीफ दिखने वाले मर्द होते हैं ना, सबसे ज्यादा होशियार वही होते हैं। मुझे सिर्फ अफसोस है, मुझे ये सब आज पता चलना था, शादी की सालगिरह वाले दिन। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अच्छा वो तुम आ गए, गाड़ी कहाँ है? बाहर खड़ी है पर सब खैरियत तो है। खैरियत नहीं है, चलो। पर भाभी कहाँ? गाड़ी में बताती हूँ, चलो, ये लोकेशन हिल रही है, जल्दी। क्या हो गया अम्मा? ये लोकेशन क्यों ऑफ हो गई? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा तुम्हारा या उसका। नहीं अम्मी, मेरा तो डाटा ऑन है। वैसे अजहर, ये लोकेशन ना आखिरी है। मम्मा गुहार नहीं करवा दिएगा। भाभी ये सिलसिला कब से चल रहा है? 2 महीनों से। मुझे तो इतने टाइम से पता है। मम्मा, पापा। हाँ, देखा, आप लोग नहीं मान रहे थे, ये मुझे चीट कर रहे हैं। मैं अभी जाके हम आपको पकड़ती हूँ। भाभी मेरी बात सुने, जितनी देर में आप जाएंगी ना, गाड़ी निकल चुकी होगी, हम पीछा करते हैं बस।
बॉन्ड बनी हुई आज तो ये है पूरी। घर बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। एक तो हम हाथ फोन नहीं उठा रहे। चाचू खाली बैग चलाए। पीछे होकर बैठो, सर में दर्द कर दिया ली। झांक के देख गाड़ी कौन चला रहा है। हाँ। नजर ही नहीं आ रहा। भाभी आपके सामने ट्रैफिक कितना है, आप देखे ना। दिखे, बोल दिखे। लो मियां सौतन ला रहा है, इसे गुड़िया के बालों की लग गई। गुड़िया के बाल? ओफ, अम्मी गुड़िया के नहीं, खुद चुड़ैल के बाल दिख गए। जरूर कोई लड़की गाड़ी चला रही है। आपका बेटा तो गया हाथ से। रिलैक्स भाभी, प्लीज खुदा के लिए रिलैक्स। क्या रिलैक्स, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। हाय अम्मा, क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर, क्यों किया ऐसा? दिमाग पे असर हो गया इसके, दिमाग पे। अम्मी अम्मी वो आपको कंफर्म है क्या वो लड़की के बाल ही थे? अरे तू चुप कर जा, तेरी माँ इतने गुस्से में दफन कर देगी तुझे यहीं पे। बड़ा आया लड़की के बाल थे। नहीं मैंने पूछा आजकल लड़कों के बाल इतने बड़े होते हैं। हाँ हाँ जैसे तुम्हारे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुंह बंद कर ले। अच्छा चलिए रिलैक्स हो जाए, देखिए सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अरे अम्मान आज तो तू गया। अरे चटनी बनाएगी आज तेरी, देखना। अब तो गया, बिल्कुल ही गया। सिल में भी गया। हाँ मैं आप लोग को कहती थी, हमारा शरीफ नहीं है, उसके मोटे चश्मे में मत जाएं आप लोग। अरे मेरी बच्ची, हम साथ हैं सब तेरे। चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसे मत रो। अम्मी, आपने तो सैरी की थी, रोजा नहीं है आपका? हाँ हाँ सहरी की थी, रोजा भी रखा था, लेकिन सुबह ना मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, उल्टी हो गई। तो आप ये क्यों खा रही हैं? अरे क्या हो गया, एक रोजा अगर छूट गया क़यामत आ गई क्या? अम्मी मैं इसलिए कह रही हूँ, इससे आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। खाली पेट है। देखें, आपके दम से तो इस घर में रौनक है। आ गए आप? जी कहाँ थे? ऑफिस में। ओह, ऑफिस से। अच्छा, यानी कि आप आजकल किसी ज्वेलरी शॉप में नौकरी कर रहे हैं? अब नहीं, फिर क्या कर रहे थे वहाँ? हाँ वो मैं क्लाइंट के साथ गया था ना वहाँ पे। किसके साथ? अब वो मैं क्लाइंट से मिलने गया था ना वहाँ। अपने या फिर अपनी? अब अपने। अच्छा, आपको याद है आज क्या है? आज क्या है? याद करें। हाँ, अब किसी की शादी है ना। बहुत करीब है, जहन पे जोर दें, शादी के हवाले से कोई इवेंट है। हाँ 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 हाँ, याद आया, वो हमारे सुहेल खालू है ना, उनकी बीवी रखचंदा खाला की बरसी है आज। अच्छा, तो बरसी और शादी एक ही इवेंट होता है? अबे यार क्या कसौटी खेल रही हो मेरे साथ यार, साफ साफ बताओ क्या है। नहीं याद आ रहा आपको? नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगी। खाने का मजा ही खराब कर दिया। मैं तो खाऊंगी भाई, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, पाबंदियां लगा रहे हैं मुझ पर, ऐसे खाऊंगी। सोना चढ़ाने गए होंगे उस नेहा पे? जी हाँ, मैं चढ़ाने नहीं, सोना लेने ही गया था और नेहा के साथ गया था। ओह अच्छा, मेरी जगह पर रखी हुई थी चॉकलेट और मेरे लिए नहीं थी, तो किसके लिए थी? टाइटैनिक का इंजेक्शन है ना डॉक्टर तुम्हारे पास? अरे टाइटैनिक नहीं होता भाई, टेटनस का इंजेक्शन होता है मेरे पास। अजहर निकाल। जी भाभी। व्हाट्सएप पर तस्वीरें जो तुमने भेजी थी ना, वो देख ली थी मैंने। नंबर नेहा की गाड़ी का ही था। मुझे तो पता था। देख लिया अम्मी, और आप इन्हें बड़ा मासूम समझती थी। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। पूछोगे नहीं कहाँ गया था मैं? और कहाँ जाएंगे? सोना चढ़ाने गए होंगे उस नेहा पे। जी हाँ, मैं चढ़ाने नहीं, सोना लेने ही गया था और नेहा के साथ गया था, और उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए लेने गया था। भाई वेरी 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 हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय स्वीट हार्ट। आपको याद था? अरे हाँ बाबा,
10 साल से झेल रहा हूँ, वो मेरा मतलब है मैं कैसे भूल सकता हूँ मैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आई एम सॉरी, मैंने शक किया आप पर। अरे इट्स ओके यार। वैसे भाई आपकी हरकतें तो शक वाली थी। अभी मैंने आपको कहा था ना कि भाई का और उस लड़की का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे यकीन था मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं हो सकती। हाँ, आपने बच्चों को तो सुधार दिया, लेकिन खुद बिगड़ गई हैं। चैम्प ऑलरेडी। चले दुआ का टाइम है। हाँ बहुत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? हाँ तो फिर इतने भयानक मुंह क्यों बना रहा है? क्या हो गया इसे? पता नहीं। कितना है बीपी? 80 और 180 है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ये सहर भाभी आपकी ब्लैक चादर। तो इतनी जल्दी रिटर्न करने की क्या जरूरत थी, आराम से दे देती। क्या हुआ, कुछ हुआ है पैर में? अरे वो मैं बाइक से गिर गई। ओह कैसे? अरे वो अब्बू के साथ जा रही थी ना, बीच में पता नहीं कैसे स्पीड ब्रेकर आ गया, बाइक उछल गई और मैं गिर गई। ऊपर से मेरे हाथ पर खराश भी आ गई। अब्बू तो नहीं गिरे। फिर तुमने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया? नहीं भाई, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। अरे इसमें डरने की क्या बात है, इंजेक्शन नहीं लगाओगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर मौजूद है, लगाओ। टाइटैनिक का इंजेक्शन है ना डॉक्टर तुम्हारे पास? अरे टाइटैनिक नहीं होता भाई, टेटनस का इंजेक्शन होता है मेरे पास, मैं लगा देता हूँ। ओहो, मुझे डॉक्टर ही मत सिखाओ, जल्दी से इसके इंजेक्शन लगाओ। अरे रईसा आपा, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं वैसे ठीक हो जाऊंगी। सेट रिलीज पकड़ो इसे, ही तो बच्ची बनी हुई है, जल्दी पकड़ो। नहीं, मैं बता रही हूँ, नहीं मुझे नहीं लगवाना, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा। अरे भाई डॉक्टर, मैं बता रही हूँ, मेरे करीब भी आए ना तो हाथ तोड़ दूंगी, रख दो इंजेक्शन वापस, पीछे चले जाओ। वाले देखिए आपके फायदे के लिए है, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हाँ, बस हल्की सी चुभन होगी, लगवा। अरे नहीं लगवाना। तुमने रास्ते में इंजेक्शन कब लगवाया था? वो मुझे नहीं याद, मुझे नहीं लगवाना, छोड़ो। अरे नहीं। पाँव में दर्द हो रहा है। कहाँ जा रही हैं? वो मैं रईसा आपा के पास। तो आए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ क्यों नहीं। हमें पता है वो कहाँ पर, हम खुद भी जा सकते हैं, इसलिए आपकी पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों आप ही चलें? हाँ तुम चलो। हाँ ना, चलें। ऊपर ही देखते रहोगे ना तो गिर जाओगे। नहीं अम्मी, आप तो जानती हैं। तय कर लेना कहाँ मिलना है। आप भी ना अम्मी। चलो विशाल, आप ही पानी पिए, आपके साथ आ जाओगे। आप ही बच्ची थोड़ी है। वो बच्ची नहीं है, इसलिए उनके साथ हूँ। आप जाए।
एक्सक्यूज मी, जी ये चॉकलेट देने का मकसद पूछ सकती हूँ आपसे? नहीं, आप साबित करना क्या चाहते हैं? एक चॉकलेट देकर लड़की को बता लेंगे? ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया था। ओह अच्छा, मेरी जगह पर रखी हुई थी चॉकलेट और मेरे लिए नहीं थी, तो किसके लिए थी? वो पकड़े आप ये चॉकलेट, पिघली हुई चॉकलेट नहीं चाहिए मुझे। चलें आप ही। हाँ मैं चल रही हूँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ, जाओ। बड़ा आया मुझे चॉकलेट देने वाला, छुट्टी कर दी मैंने उसकी। बात बनी? कौन सी बात? मेरा बेटा ना बहुत अच्छा है, बहुत खुश रखेगा। पर वैसे भी फौजियों में तो लड़कियां मरती हैं। हमने भी ना अपने जमाने में टिफिन में चिटिया रख रख के भेजते थे हम। अच्छा, अजहर जानता है कि मैं इंगेज्ड हूँ? हाँ हाँ, आज ही बताया है। वो ये जानते हुए भी कि मैं इंगेज्ड हूँ उस पे लाइन मार रहा था। अभी बताती हूँ। अरे बेवकूफ, तुमसे नहीं, वो तुम्हारी बहन राबिया से शादी करना चाहता है। राबिया आपी से? यानी वो चॉकलेट आप ही के लिए थी? अरे क्यों जा रही हो? दो घड़ी सुकून से उन्हें बात तो कर लेने दो। अब्बू ने ना मुझे आप ही की हिफाजत के लिए यहाँ पर भेजा है। ओहो, तो यहाँ कौन सी चीलें उड़ेंगी जो तुम्हारी आपी को उठा के ले जाएंगी? तुम चलो मेरे साथ। अरे चलो ना। अरे अरे इधर आओ मेरे साथ। मिठाई मंगवा लो, और हाँ, मुझे मुंह मीठा करने से कोई मना नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। अम्मी बहुत बदपरहेजी करती हैं और मैं मेडिसिन देती हूँ तो वो बहाने बनाती हैं। तो तुम समझाती नहीं हो उन्हें? फौजी होकर शर्मा रहा है। सर उठाकर सीना तान कर बोलो कि प्यार किया है। अजहर, तुमने क्या बहुत सोच समझ कर फैसला किया है? मेरे ख्याल से तुम एक बार फिर सोच लो। ओफो हमाद, आप क्यों इतने इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं? उसने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के ही किया होगा। मैंने उनके घर वालों से बात की, वो तो सब राजी हैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम तो उससे पहले बात कर चुके हो। अरे फौजी होकर शर्मा रहा है। सर उठाकर सीना तान कर बोलो कि प्यार किया है। लेक्चर कौन दे रहा है जिसे खुद प्यार का इजहार करना नहीं आता? कोई कुछ करे या ना करे, मिठाई मंगवा लो, और हाँ, मुझे मुंह मीठा करने से कोई मना नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। अम्मी, आपको बदतमीजी का ना मौका चाहिए, लेकिन इस बार ये मौका हम इनको दे देंगे। पहले तारीफ पक्की हो जाए। हाँ, बात हो गई है मेरी उन लोगों से, वो तो सीधा निकाह के लिए कह रहे हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। ईद के पहले दिन निकाह कर लेते हैं, क्यों अम्मा? अरे भाई, मेरा निकाह थोड़ी है, जिसका है उससे पूछो। क्यों दुल्हे मियाँ? जैसे आप सबकी मर्जी भाभी। वाह, चाचा की शादी होगी, बड़ा मजा आएगा। तो चलो फिर ठीक है, लगे हाथ हम अली की भी शादी कर देते। क्या कहते हैं आप सब? भाई अली की दुल्हन भी तो उसकी दादी ही ढूंढेंगी। ये तो है। अजहर, तुम ऐसा करना कि मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने की लीव एक्सटेंड करवा लेना। जी भाई, जरूर, मैं उन्हें बता देता हूँ। ठीक है चाहे शादी बाकी चाचू साहब बर्थडे करोगे? करेगा चाचू साहब? बहुत सारी नहीं, शॉपिंग करेगा अली। हमाद, अम्मी की रिपोर्ट सही नहीं आई है। डॉक्टर कह रहे हैं अम्मी बहुत बदपरहेजी करती हैं और मैं मेडिसिन देती हूँ तो वो बहाने बनाती हैं। तो तुम समझाती नहीं हो उन्हें? बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। इसीलिए मैंने कहना छोड़ दिया है। बच्ची थोड़ी है वो, परेशानी तो हमें होती है ना। माँ है वो आपकी, उनका ख्याल रखना आपका फर्ज है। आप तो उल्टा उनसे खुद नाराज हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी बातें मनवाई जाती हैं हमाद। तो तुमने बात मनवा ली? मैं बहू हूं उनकी,
और आप बेटे हैं। अरे बेटे की बात अलग होती है, आप उनका ख्याल नहीं रख सकते, एटलीस्ट अच्छे से बात ही कर लिया करें। बहुत मारी, मर के नहीं तेरी, मैं मार के ही छोड़ूंगी तुझे। बहुत अच्छे भाई, नहीं आना इन्होंने, बस इधर छोड़ेंगे। क्या? अरे इस बला को तो मारने दो। छोड़े, ये बला बाद में मर जाएगी। क्या हो गया? क्या राबिया ने शादी से मना कर दिया? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? इतना तो ख्याल रखती हूँ, इतना खाती पीती हूँ, बल्कि लोगों को तो अब मेरे खाने पीने पे एतराज होने लगा है। अम्मी, एतराज आपके खाने पीने पर नहीं है, बल्कि उन चीजों पर है जिन चीजों का डॉक्टर ने मना किया। आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं अपनी? अरे क्या है रिपोर्ट में, सब ठीक है, और जब तक जिंदगी है ना तो मैं जीऊंगी, वरना मौत तो बहाना मांगती। हाँ मगर अब छोड़ो ये अगर मगर को, मुझे और शहर को तुम्हें पार्लर लेके जाना है, परसों ईद है और तुम्हारा निकाह भी है। अपने बेटे की शादी में मैं खूब लश पश होकर तैयार होंगी। आप बस अपना ख्याल रखा करें, आप हैं तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं। अरे रखती तो हूँ, और कितना ख्याल रखूं। बस पार्लर के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ अब आप अपनी बुला मार सकती हैं। अब क्या तुमने सारा खेल ही खराब कर दिया, नहीं खेलना मुझे। अब तो पता चलेगा। सोचा भी था फ्रूट्स ले लूंगी, भूल गई। खैर आईब्रोज तो अच्छी बन गई मेरी। अल्लाह, मेरी आईब्रो के साथ देखो कैसा बुरा किया है उसने, इतनी पतली कर दी, धागा चला दिया। अरे अम्मा, आपको कहती भी हूँ ऑलिव ऑयल लगाया करें, उससे आईब्रोज घनी होती हैं। अरे बचपन से लगा रही हूँ, मजा ले जो एक भी बाल बढ़ाओ मेरा। अम्मी खैर हो गई ना, आप जैसी भी हैं बहुत हसीन लगती हैं। ओहो, अभी लगा लो खूब मक्खन पालिश माँ फिर तो बीवी आ जानी है, उसी के हो जाओगे। बीवी का तो बाद में होगा, पहले तो आप ही का होना है, क्यों भाभी? ये बात है। अच्छा मैं सोच रही हूँ आज वो चने की चाट बना लूं। हाँ हाँ हाँ, फिर मैं कुकर रख के आई जरा चने का। दे दे चैन, कंजूस। जब आओ तो एक गिलास पानी ले आना बेटा। अम्मी रोजा है, क्यों भूल जाती हैं आप? रमजान है। दिमाग को भी पता नहीं क्या हो गया, गर्मी इतनी है सट जा गई। बेचारा दादी को तो पूछ ले चैन के पीछे। रोजा है। अभी तो तुम्हारी माँ ने याद दिलाया मुझे। भाभी अम्मी सहरी नहीं करेंगी क्या? नहीं, मैं उनको उठाने गई थी, नींद में थी बहुत, उठी ही नहीं। तबीयत तो ठीक है ना अम्मी? हाँ तबीयत ठीक थी, कह रही थी वो रोजा नहीं रखेंगे। शौरन और लाऊं? नहीं काफी। अभी वाकई एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। राबिया के अब्बू बहुत गुस्से में आए हुए नीचे। बस हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दें जिसकी वजह से हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। अंकल, इतना अच्छा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है, जहाँ इतनी अच्छी सास हो, इतनी अच्छी जेठानी और जेठ हो। आप प्लीज मान जाए ना, प्लीज। अम्मी, आपने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की, मगर जो मुझे खुद ठीक करना था वो मेरा रवैया था, जिसे मैं अब तक बेहतर करने में नाकाम रहा। मैं अली की 1000 अच्छी बुरी बातें, शरारतें, जिद करना बर्दाश्त करता हूँ, और जिसने मुझे चलना सिखाया, भूलना सिखाया, उसको मैंने कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दें प्लीज।
शुक्र है मेरी एक्टिंग से तुम्हें एहसास तो हुआ। आज की ये एक्टिंग मैं पहले कर ले। क्या आपकी तबीयत खराब नहीं थी? इसका मतलब है कि तुम भी इनसे मिली हुई हो? जी हाँ। लेकिन अभी वाकई एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। राबिया के अब्बू बहुत गुस्से में आए हुए हैं नीचे। चलो देखते हैं वो क्यों गुस्से में है। चलो हाँ आप चले आगे। ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों अंकल, अचानक इनकार? बस हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दें जिसकी वजह से हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। क्या हो गया भाई साहब, एंड टाइम पे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सारी तैयारी हो गई, बच्चों ने सब तैयारियां कर ली, परसों निकाह और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये लड़का तो सरहदों की निगरानी करने के लिए चला जाएगा, मेरी बेटी घर पे अकेली रहेगी। अरे उसकी हिफाजत कौन करेगा? अंकल, सरहदों की हिफाजत फौजी किया करते हैं और उनके घर की हिफाजत अल्लाह करता है। और बीवी अगर गाजी की हो तो पूरी कमान पीछे होती है, और अगर शहीद की हो तो फरिश्ते घेरी रखते हैं। ये लड़का हमारे घर आया, मेरे मना करने के बावजूद हमारे उसूल को तोड़ा इसने। अंकल, ये गलत बयानी है। मैं तो सिर्फ मैट देने आया था। बस रहने ही दे। आप ही आने बहाने से हमारे घर के बाहर चक्कर लगाते रहते थे, आप ही से बात करने के लिए, और मिलने का भी आप ही ने कहा था। मिशाल, झूठ मत बोलो। मिलने का मैं कहता था या तुम कहती थी? बस हमें कुछ वजाहत नहीं सुननी, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म समझे। अगर अंकल समझने की कोशिश करें, अजहर और राबिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। अंकल जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अजहर ऐसा नहीं है। अरे बच्चा है, माफ कर दें, इस उम्र में तो नादानियां हो ही जाती हैं, जाने भी दें। बरखुरदार, तुम भी कुछ कहोगे या खड़े खड़े ये रिश्ता टूटते देखोगे? अंकल, मेरी माँ ने बड़ों से जुबान दराजी करना नहीं सिखाया। मैं मानता हूँ राबिया मेरी चाहत है, मगर अपनी चाहत की खातिर मैं बड़ों की गलत बात को गलत साबित करने के लिए अपनी माँ की परवरिश पे सवाल नहीं उठाना चाहता। बाकी अल्लाह को जो मंजूर। तुमने मामला अल्लाह पे छोड़ा और मेरे अल्लाह ने मेरी बेटी की जिंदगी का मामला तुमसे जोड़ा। आओ मेरे गले लग। देखा रईसा बहन, कैसी की एक्टिंग? अब तो मैं भी टीवी में काम कर सकता हूँ ना? बिल्कुल। मतलब अंकल, आपने और अम्मी ने? जी नहीं, मैं और सहरबाजी भी शामिल थे। जी जा जी। बहन जी, राबिया और मिशाल की वालदा के इंतकाल के बाद मैंने इन्हें सिर्फ बाप नहीं, माँ बनकर भी पाला है। इसीलिए मैं उस दिन अजहर के रिश्ते का इनकार नहीं कर सका, मगर बतौर माँ मुझे एहसास है, अपनी राबिया की फिक्र है मुझे। बहुत मासूम है मेरी बच्ची। बात दरअसल ये है कि शादी के बाद अजहर तो सरहद पर ड्यूटी संभालेगा, मगर मेरी बेटी कैसे और कहाँ रहेगी? अरे हम हैं ना, हम लोग उसका बहुत ख्याल रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे हम उसे। वो तो ठीक है, मगर शौहर की बात अलग होती है। अंकल, आप बिल्कुल सही फिक्रमंद हैं। शौहर की मौजूदगी बेशक ज़रूरी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी शौहर का नाम होता है, जो लड़की के साथ हमेशा रहता है। औरत की पहचान ही अपने शौहर के नाम से होती है। आप जानते हैं, मेरी मंगनी सिर्फ 6 महीने ही रही, और जब तक मेरा मंगेतर मेरे साथ था, मुझ पे उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाता था, मुझसे लड़ता था, झगड़ता था। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अंकल, जब तक मेरे मंगेतर का नाम मेरे साथ था ना, कभी किसी ने मुझसे कोई गलत बात नहीं की। और जैसे ही उसने मुझे छोड़ा, सबकी उंगलियां मुझ पे उठने लग गई। अंकल, राबिया तो खुशकिस्मत है
कि उसके साथ ऐसा नाम जोड़ा है जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता, शहीद होकर भी नहीं। अब्बू, विनेश बाजी वाकई बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज मान जाए ना, प्लीज। अंकल, इतना अच्छा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है, जहाँ इतनी अच्छी सास हो, इतनी अच्छी जेठानी और जेठ हो। हाँ अंकल, राबिया मेरी छोटी बहनों की तरह है और आप यकीन करें हमारे घर में वो बहुत खुश रहेगी। मेरी तो दोस्ती है उससे, मगर शादी के बाद रईसा आपा नहीं कहने दूंगी मैं उसे। देखें, मुझे रिश्ते से इनकार तो पहले भी नहीं था, मगर दिल में जो बात थी वो मैंने आपसे कह दी। अरे भाई साहब, आप अजहर से खुद क्यों नहीं बात कर लेते? ठीक है, तो फिर अजहर से मैं अपने तौर पे पूछूंगा। आप उससे कहना कि राबिया के वालिद ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, फिर देखें कैसा इम्तहान लेता हूँ मैं आपके साहबजादे का। अरे देखो तो, शर्माकर कितना टमाटर जैसा हो गया है। वाकई अम्मी, क्या क्या करती हैं आप, इतने शैतानी आइडियाज आते कहाँ से हैं? नहीं, आप भी ना सुधरेगी नहीं। अरे अगर मैं सुधर गई तो तुम लोग बिगड़ जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। जीते रहो बेटा, अस्सलाम वालेकुम माजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दादू से प्यार लो, चलो। ये बहुत ढीठ हो। अब मम्मा चलो। आ जाओ। ये शीर कोरमा है पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों भाभी? क्यों क्या? भाई ये तो ज्यादती है ना। कोई ज्यादती नहीं है। आप दोनों के लिए मिठाई फ्रिज में रखिए, ये शीर खोरमा मेरी प्यारी भाभी के लिए। भाई ये शहजादा मुझे कल को ताने मारेगा। मेरे ससुराल वाले आ रहे थे, मेरी प्यारी साली आ रही थी और मेरी प्यारी राबिया को बचा हुआ शीर खोरमा खिलाया। अच्छा, राबिया बाजी आ रही है, इसलिए चाचू इतने चमक रहे। राबिया बाजी नहीं, आपकी प्यारी चाची आ रही हैं। तो चाची कब से बन गई? ये बात आप अपने चाचू से पूछें, बताएं। बताएं चाचू। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। चैम के बच्चे बहुत सवालात करने लगे हो। अल्लाह इसे जिंदगी दे। अच्छी लग रही हैं आप। तो जरा दिल से तारीफ कीजिए। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाय, हो गया तुम दोनों का। शाम में निकाह है, तैयारियां करनी है उसकी। चलो आओ। जी अम्मी, मैं ये उठा लूं वरना कोई हाथ साफ कर लेगा इस पर। अरे ऐसे करके लगाए ना इसको सही तरीके से। अरे ये ऐसे नहीं लगेगा ना, ये नीचे का टूट गया। ऐसा करो ब्रश, इसके नीचे कुछ लगा दो। ये नहीं लगेगा, इसका पिन तो टेढ़ा है। हाँ, मैंने पहले ही कहा था आप कि देखो झुमके की पिन ढीली है, किसी वक्त भी टूट सकती है, लेकिन ये नहीं मानी। बिल्ली को झुकी उठाने के लिए और दुपट्टे में झुमका अटका और टूट गया। अरे भाई मेरी बिल्ली को कुछ मत कहो, ये पहले से ही खराब था। इसकी पिन ना पहले से लूज थी और वैसे भी अजीब सा था, गोल्ड कलर का। मेरा ड्रेस से मैच भी नहीं हो रहा था, मेरे सर में भी दर्द हो गया था पहनकर। और ज़रा जल्दी करें वरना मिठाई लड़का लड़की के लिए बचेगी नहीं और मुझे शुगर हो जाएगी। अरे भाई छोड़ो इसे, मेरे पास झुमके रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ। अरे भाई निकाहनामा कहाँ गया? अभी तो यहीं पड़ा था। मौलवी साहब यहीं होगा, मिल जाएगा अभी। तसल्ली से काम लें, यहीं कहीं होगा। अरे भाई निकाहनामा नहीं मिला तो निकाह कैसे पढ़ाएंगे? एक आप भी काम करें, आप निकाह की तारीख आगे बढ़ा दें। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौलवी साहब? भाई देखिए, किसी भी काम में देर होती है तो मुझे तो घबराहट शुरू हो जाती है। ये लो भाई, लाएं। ये झुमके पहना दो। अरे भाई झुमके के बगैर निकाह हो जाएगा, निकाहनामे के बगैर नहीं हो सकता। अम्मा। अरे अम्मा किसको कह रहे हो? तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी होंगी मैं। अरे भाई सुने, इंटरनेट तो मौजूद है ना, मैं निकाहनामा डाउनलोड कर देती हूँ। हाँ। पापा, पापा, ये निकाहनामा। यार तुम ये ले मौलवी साहब, निकाहनामा आ गया। भाई चेक कर ले, कहीं बच्चा निकाह पढ़ के तो नहीं आ गया? नहीं, मैं तो खाली निकाहनामा पढ़ रहा था। भाई बड़ा तेज बच्चा है, इसका निकाह तो मैं ही पढ़ाऊंगा भाई। अब चले निकाह शुरू करें ना मौलवी साहब। ये पेन बच्ची को दे दे। हाँ। अरे अभी थोड़ी करना है पागल। पेन भी नहीं चल रहा। ओहो, मौलवी साहब ये दूसरा पेन दें। भाई तुमसे इतनी जल्दी साइन करने को किसने कहा था? अरे भाई साइन तो करने थे ना, तब कर दिए। किसको लिया है?
ये कर ये निकाह शुरू करें। निकाह शुरू कर। भाई आपकी फैमिली तो बड़ी फनकार है। जी हाँ, हम सब फनकार हैं।